हेलो बच्चों। तो आज हम साइंस के क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फाइबर क्या होता है, ओके, फैब्रिक क्या होता है, ओके, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनते हैं, ओके। अब देखो बच्चों, फाइबर क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो, फाइबर उसे कहते हैं जब हम किसी शीप से या किसी यक से जब हम वूल निकालते हैं, है ना, उसमें जो उसके चमड़ी पे जो हेयर होते हैं, है ना, उस हेयर को जब हम निकालते हैं, ठीक है, वो क्या हुआ, फाइबर हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ, फाइबर हुआ, ठीक है। उस फाइबर को फिर हमने क्या किया, थ्रेड बनाया, उसका हमने क्या बनाया, थ्रेड बनाया, है ना। फिर हमने क्या किया, उस थ्रेड को हमने क्या बनाया, क्लॉथ, है ना, या फिर स्वेटर बनाया, या क्लॉथ बनाया, कोई शॉल बनाया, या कोई स्कार्फ बनाया, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, फैब्रिक कहते हैं, ठीक है। जब फाइबर को हमने किस में चेंज किया, थ्रेड में या फिर यन में चेंज किया, है ना, फिर वो क्या बना, फैब्रिक फॉर्मेशन, ठीक है। जो स्वेटर है, जो शॉल है, वो सब क्या है, फैब्रिक फॉर्मेशन है, उसे हम फैब्रिक कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि देखो, ये है ना, ये क्या है, थ्रेड है ना, ये क्या है, थ्रेड है, ये किससे बना है, वूल से बना है ना। तो वुल्फ क्या हुआ, वूल क्या हुआ, वो फाइबर हुआ, ठीक है। और ये थ्रेड है, वूल के बाद क्या बना, थ्रेड बना, थ्रेड के बाद फिर क्या बना, ये स्कार्फ बना, है ना। तो ये स्कार्फ जो हुआ वो क्या हुआ, फैब्रिक हुआ, ओके, ठीक है। देखो, आप फाइबर जो है वो टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। फाइबर क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल और सिंथेटिक, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो, सिंथेटिक फाइबर मतलब जो हम बनाते हैं, मैन मेड, ओके। नेचुरल मतलब जो नेचुरल हो, ठीक है। नेचुरल के दो टाइप्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। प्लांट से हमें नेचुरल फाइबर मिलते हैं और एनिमल से हमें नेचुरल फाइबर मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। देखो, नेचुरल फाइबर जो है प्लांट है ना, प्लांट से हमें नेचुरल फाइबर मिलते हैं, जैसे कि कॉटन है, जूट है ना। कॉटन सबको पता है ना। जूट जो बोरी होते हैं ना बच्चों, ठीक है, ब्राउन कलर का जो बोरी होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, जूट से बने होते हैं, ठीक है। और एनिमल से हमें क्या मिलते हैं, वुल, सिल्क, ठीक है, ओके। वुल से हम क्या बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, है ना, स्कार्फ बनाते हैं, ओके। सिल्क से हम क्या बनाते हैं, शॉल या फिर साड़ी, है ना, ठीक है। तो ये सब जो है वो नेचुरल फाइबर है, जो कहाँ से मिलते हैं, हमें एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। देखो, सिंथेटिक फाइबर जो है वो क्या है, मैन मेड है ना। तो आजकल के कपड़ों में सिंथेटिक फाइबर जो है वो मिक्स होते हैं, ठीक है। जो हमें वुलन, जो हमारा जो वुलन क्लॉथ्स हैं, है ना, उसमें क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर मिक्स होते हैं, ठीक है। और जो हम जीन्स पहनते हैं उसमें भी क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो, वुल जो है वो क्या है, नेचुरल फाइबर है, जो कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। तो वो वुल जो है वो कौन से एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, ओके। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस, फ्लीस मतलब हेयर, ओके, ऑफ शीप और यक, ठीक है। यक और जो शीप है उनका जो हेयर है, ठीक है, उस हेयर को जब हम निकालते हैं, ठीक है, वो क्या बनते हैं, वूल बनते हैं, उसको हम वूल कहते हैं, ठीक है। सिल्क फाइबर केम फ्रॉम कोकेन ऑफ द सिल्क मोथ, ठीक है। जो सिल्क मोथ है, ठीक है, सिल्क मोथ से जो कोकेन बनते हैं उससे हमें क्या मिलते हैं, सिल्क मिलते हैं, ठीक है बच्चों। ये भी क्या है, नेचुरल फाइबर है, ओके, ठीक है। अब देखो, एनिमल फाइबर वुल और सिल्क के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखो, वुल क्या है, वुल केम फ्रॉम शीप, गोट, कैमल एंड लामा, ठीक है। वुल जो है वो कहाँ से मिलते हैं, हमें शीप से मिलते हैं, गोट, कैमल और लामा, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे गोट है ना,
लामा है, कैमल है, ठीक है। इन सब से हमें क्या मिलते हैं? वूल मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो जो जैसे कि शीप है, गोट है, कैमल और लामा, जो उनका जो हेयर है वो क्या होता है? वुल है। वही जो हेयर है वो क्या है? वुल है, ठीक है। हेयर कीप दिस एनिमल वार्म, है ना। देखो सर्दियों में जो उनका जो हेयर है, ठीक है, शीप का, गोट का, कैमल का और लामा का, ठीक है, वो हेयर जो है उन्हें क्या करते हैं? वार्म रखते हैं, ठीक है। सर्दियों में उन्हें ठंड नहीं लगते हैं हेयर की वजह से, ठीक है। वूल इज डिराइव फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स, ठीक है। देखो ये जो वूल है, ठीक है, शीप, गोट, कैमल और लामा का जो हेयर है, ठीक है, हेयर है, वहां से डिराइव होते हैं, वहां से हमें मिलता है, ठीक है, ओके। तो हेयर क्या हुआ? फाइबर हुआ, है ना। तो वूल से जो हम कपड़े बनाते हैं, स्वेटर जो है, वो स्वेटर क्या हुआ? फैब्रिक हुआ, ओके बच्चों, आया समझ में? ठीक है। अब देखो, और वो जो हेयर जो हम निकालते हैं इन एनिमल से, ठीक है, वो कब निकालते हैं? हम समर्स में निकालते हैं, गर्मियों के सीजन में निकालते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम विंटर में अगर हम हेयर निकालेंगे तो उन्हें ठंड लगेगा, है ना, इसलिए हम समर्स में उनका हेयर जो है वो निकालते हैं, ओके, ठीक है। देखो अब हेयर स्किन, देखो अब हेयर स्किन भी, जो इनका जो हेयर है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखो द कोर्स ब्रीड हेयर, ठीक है, और फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू स्किन, ठीक है। देखो उनका हेयर भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो बच्चों, जैसे कि हमारा जो बाल है ना, हेयर है, ठीक है, और जो मूछ है, ठीक है, वो थोड़ा सा जैसे कि हमारा जो बाल है ना, हमारा जो हेयर है और हमारा जो मूछ है ना, वो क्या होता है? थोड़ा सा हार्ड होते हैं, ठीक है बच्चों, हार्ड होते हैं, है ना। और जो हमारे स्किन के क्लोज जो हेयर होते हैं वो क्या होते हैं? फाइन सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो जो स्किन के क्लोज जो हेयर है, ठीक है, उन्हीं को वुल बनाने में, उन्हीं से हम क्या बनाते हैं? वुल बनाते हैं, ठीक है। फाइन सॉफ्ट हेयर से हम क्या बनाते हैं? वुल बनाते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्टिंग ब्रीडिंग, ठीक है। सिलेक्टिंग ब्रीडिंग क्या होता है? अब देखो प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन दियर ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बेबी, है ना। देखो अब जब हम किसी 2 पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, जब हम किसी पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं कि उनका जो पेरेंट्स का जो स्पेशल कैरेक्टर हो, ठीक है, वो उनके बच्चों में भी वही कैरेक्टर आए, है ना। जब हम मेल एनिमल्स और फीमेल एनिमल्स को जिनमें स्पेशल कैरेक्टर हो, उनका जब हम मेटिंग करते हैं, ठीक है, और उनका जो ऑफस्प्रिंग हो, उनमें उन पेरेंट्स का जो स्पेशल कैरेक्टर है वो पाए जाते हैं, उसे हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि इस पेरेंट्स में इनका ये दूध जो है बहुत देते हैं, है ना, और इस पेरेंट्स का हेयर जो है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। तो क्या करते हैं? हम इन दोनों का मीटिंग करते हैं, और जो ऑफस्प्रिंग है तो इसमें दूध का भी स्पेशल कैरेक्टर आएगा, है ना, और हेयर का भी स्पेशल कैरेक्टर इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। उसी को हम सेलेक्टिंग ब्रीडिंग कहेंगे, ठीक है। देखो बच्चों ये बहुत ही इजी है। प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन दियर ऑफस्प्रिंग, ठीक है बच्चों, इसको याद करना है आपने, ओके। आया समझ में? सिलेक्टिंग ब्रीडिंग क्या होता है, ठीक है। जब हम किसी पेरेंट्स को सिलेक्ट करके उनका मीटिंग कराते हैं, ठीक है, और उनमें ऑफस्प्रिंग में जो उनका जो स्पेशल कैरेक्टर है पेरेंट्स का, वो ऑफस्प्रिंग में
पाए जाते हैं, उसे हम सिलेक्टिंग ब्रीडिंग कहते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, एनिमल्स दैट यील्ड वुल, ठीक है। अब देखो इन सारे एनिमल से हमें क्या मिलते हैं, वुल मिलते हैं, ठीक है। शीप से मिलते हैं, है ना, याक वुल, ठीक है। अब देखो बच्चों, तिब्बत और लद्दाख में याक पाए जाते हैं, वहां पे याक मिलते हैं, ठीक है। तो याक से भी हमें क्या मिलते हैं, वुल मिलते हैं, ठीक है। अगोरा गोट, ठीक है, अगोरा गोट से भी हमें क्या मिलते हैं, वुल मिलते हैं। वो कहाँ पे पाए जाते हैं, हिली रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब देखो, कश्मीरी गोट वुल, ठीक है। कश्मीर में जो गोट पाए जाते हैं उनका जो वुल है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, वेरी सॉफ्ट, ठीक है। और उस वुल से हम क्या बनाते हैं, पश्मीना शॉल बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर है, कॉस्टली भी है। ओके, और कैमल से भी हम वुल बनाते हैं, फर वुल। ओके, और लामा एंड अल्फा का, ठीक है, ये इन एनिमल से भी हम क्या बनाते हैं, वुल बनाते हैं, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में, ठीक है बच्चों। जैसे कि आपके बुक में पेज नंबर 27 पे इन सबका इमेज दिया हुआ है, फोटो दिया हुआ है। याक है ना, अगोरा गोट, गोट, लामा, कैमल, अल्पाका, है ना, और ये दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में। ओके, अगोरा गोट हिली रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और याक जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, लद्दाख और तिब्बत में। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, फ्रॉम फाइबर टू वुल्फ, है ना, फाइबर से वुल कैसे बनते हैं, ठीक है, प्रोसेस क्या होते हैं इनका। ओके, फाइबर मतलब जो जैसे कि याक का जो हेयर है ना, वो क्या हुआ, फाइबर हुआ, है ना। और वो हेयर जो है जब वुल में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, वो कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। पहला, रियरिंग ऑफ शीप, उनका देखभाल करना, है ना, उन्हें खाना देना। ओके, दूसरा है कटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ हेयर इनटू अ वुल, ठीक है। दूसरा क्या है, उन हेयर को कट करना और प्रोसेस करना, उस हेयर को वुल में कन्वर्ट करना। ओके, अब देखो पहला पॉइंट है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, है ना। रियरिंग मतलब पालना पोसना, है ना। ब्रीडिंग मतलब हमने पढ़ा था कि सिलेक्टिंग ब्रीडिंग, है ना, मीटिंग करवाना। ओके, ठीक है। अब देखो, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ठीक है। तो इन सब में ये शिप जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। इन सब में शिप को पाला जाता है, ठीक है। ओके, देखो, शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रिफर ग्रास एंड लीव्स, है ना। शीप जो है वो मीट मांस नहीं खाते हैं, है ना, मीट नहीं खाते हैं। शीप क्या है, हर्बीवोरस है, जो कि ग्रास खाते हैं, है ना, लीव्स खाते हैं, ठीक है, जो मीट नहीं खाते हैं, ठीक है। ओके, हर्बीवोरस मतलब जो ग्रास खाते हैं, ओके, और लीव्स खाते हैं। शीप क्या खाते हैं, ग्रास और लीव खाते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो, मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार और ऑयल केक्स, ठीक है। अब देखो, सिर्फ ग्रास और लीव्स ही नहीं खाते, बल्कि पल्सेस भी खाते हैं, कॉर्न भी खाते हैं, ज्वार भी खाते हैं, और ऑयल केक्स भी खाते हैं। ऑयल केक्स मतलब बच्चों, जब हम ऑयल निकालते हैं, है ना, फिर जब हम सरसों का ऑयल निकालते हैं, बाद में जो बचता है ना, उससे हम क्या कहते हैं, ऑयल केक कहते हैं, है ना। जब हम मस्टर्ड, है ना, मस्टर्ड ऑयल बनाते हैं, बाद में जो बचता है ना, वेस्ट, उससे हम ऑयल केक्स कहते हैं, ठीक है। वो भी शीप खाते हैं, ठीक है। इन विंटर दे आर कीप्ड इंडोर एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फोडर, ठीक है। विंटर में उन्हें
इंडोर मतलब बंद करके रखते हैं, ठीक है, किसी कमरे में बंद करके रखते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे, है ना। और उन्हें खाना देते हैं, लीव्स, ग्रेन और ड्राई फोडर देते हैं। ओके, सर्टन ब्रीड ऑफ शीप हैव थिक हेयर, ठीक है, ऐसे शीप भी होते हैं जिनका हेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा थिक होते हैं, मोटा होते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, ठीक है। अब पहला प्रोसेस क्या है, रियरिंग ऑफ शीप, है ना। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब में यहाँ पे शीप को पाला पोसा जाता है, ठीक है। और शीप जो है वो हर्बीवोरस है, लीव्स और ग्रास खाते हैं। ये ही नहीं बल्कि ये ऑयल केक, ग्रेन्स, पल्सेस, ये सब भी खाते हैं, ठीक है। और इनका जो कुछ शीप ऐसे होते हैं जिनका हेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा थिक होते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस है, देखो, कटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ हेयर इनटू अ वुल, ठीक है। अब देखो इनमें स्टेप होते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या होते हैं, द फ्लीस ऑफ द शीप along with a thin layer of skin is removed from its body is called shearing, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, ठीक है, जब हम उस शीप से, ठीक है, फ्लीस मतलब हेयर, है ना, उस शीप से जब हम हेयर को कट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है, उसको हम शेयरिंग कहते हैं, शेयरिंग, है ना। जब शीप के बॉडी से जब उस हेयर को जब हम कट करते हैं, निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं, ठीक है। ये कब होते हैं, हॉट वेदर में करते हैं, ठीक है। किसके थ्रू करते हैं, मशीन के थ्रू करते हैं। ओके बच्चों, दूसरा स्टेप है, the sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirts. This is called scoring. अब देखो बच्चों, हमने शिप से हेयर को निकाल लिया, है ना। तो उस हेयर को जब हम वॉश करते हैं, किसमें, टैंक्स में वॉश करते हैं ताकि उनमें जो ग्रीस लगा हो, है ना, और उन हेयर में जो डस्ट है, वो डर्ट्स हो, वो सब बाहर निकल जाए, उसको हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं, ठीक है। ओके, स्कोरिंग उसे कहते हैं जो देखो शेयरिंग किया हमने, क्या किया, शिप का हेयर को हमने कट किया, है ना। तो वो हेयर जो है उसको जब हम धोते हैं किसी टैंक में ताकि वो गंदा सब जो है वो निकाल जाए, है ना, बाहर निकल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप है, हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेट और सॉर्टेड कॉल्ड सॉर्टिंग, ठीक है। देखो आप बच्चों, जो डिफरेंट हेयर होते हैं, ठीक है, जैसे कलर होते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर होते हैं, व्हाइट कलर होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग हो गया, शेयरिंग हो गया, स्कोरिंग भी हो गया और सॉर्टिंग भी हो गया, अलग भी कर लिया हम, डिफरेंट टेक्सचर को, रूप रंग को हमने अलग कर लिया, ठीक है। फोर्थ स्टेप है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर पिक्ड आउट, ठीक है। जैसे कि देखो बच्चों, हमारे जो क्लॉथ पे है ना, वुलन जो क्लॉथ है, उन पे बर्ड्स आ जाते हैं, बूर्स आ जाते हैं, है ना, ऐसे ऐसे कुछ आ जाते हैं हमारे क्लॉथ पे, ठीक है। तो उनको वहां से निकालते हैं, ठीक है। फाइबर आर स्कोर्ड एंड ड्राइड, ठीक है। फिर से उन्हें धोया जाता है और सुखाते हैं, ठीक है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप है, फाइबर आर डाइड इन वेरियस कलर एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट, है ना। तो उन फाइबर को क्या करते हैं, डाइड करते हैं, कलर करते हैं डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। जैसे कि उनका जो नेचुरल फ्लीस होते हैं, ब्लैक होते हैं, ब्राउन होते हैं और व्हाइट होते हैं, ऐसे उन्हें कलर देते हैं, ठीक है, उन फाइबर को। ओके, अब देखो सिक्स्थ स्टेप है, द फाइबर आर combed and rolled into a yarn,
ठीक है। तो उन फाइबर को क्या करते हैं, कॉम करते हैं और रोल करते हैं इनटू अ यर्न में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, यर्न या फिर थ्रेड। ठीक है, ओके। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वुल फॉर स्वेटर एंड शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वोवन इनटू वूलन क्लॉथ्स, स्वेटर और शेल। ठीक है, देखो आप जो लॉन्गर फाइबर होते हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, और शॉर्टर उनसे हम क्या बनाते हैं, स्पन बनाते हैं। ठीक है, और उन कपड़ों से, उन थ्रेड से, उन यर्न से फिर हम क्या बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, शॉल बनाते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, शेयरिंग, है ना। हमने क्या किया, शिप से हमने हेयर को कट किया, हेयर को निकाला, है ना। कब किया, समर्स में, समर सीजन में हमने क्या किया, शिप के हेयर को हमने निकाला, उस जिसको हम क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, फिर उस हेयर को हमने क्या किया, धोया, है ना, जो उनमें गंदा है उन सबको बाहर निकाला। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो डिफरेंट टेक्सचर है, डिफरेंट रंग रूप है, कलर है, उनको हमने फिर क्या किया, अलग अलग किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उन हेयर में जो फ्लफी फाइबर है, जिसमें बुर होते हैं, उनको हमने निकाला बाहर। ठीक है, और उसको फिर से हमने धोया और ड्राई किया। ठीक है, फिर फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया, कलर किया, ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट, है ना। सिक्स्थ में हमने क्या किया, उस फाइबर को हमने कॉम्ब किया, है ना, और रोल इनटू, हमने फिर उसको यर्न या फिर थ्रेड में उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर उससे हमने स्वेटर या फिर शॉल बनाया। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है सिल्क, है ना। सिल्क भी क्या है, नेचुरल फाइबर है, जो हमें कहां से मिलते हैं, एनिमल्स से। ओके, देखो आप, silk fiber are also animal fiber. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. ठीक है बच्चों, जब हम सिल्क वॉर्म को पालते हैं, रियरिंग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। ठीक है, जब हम सिल्क वॉर्म को पालते हैं, पोसते हैं, ठीक है, ताकि उनसे हमें क्या मिल सके, सिल्क मिल सके, उसको हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखो सिल्क फाइबर को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। ओके, देखो सिल्क फाइबर से क्या बनते हैं, सिल्क फैब्रिक, जैसे कि साड़ी है, शॉल है। ओके, ठीक है बच्चों, अब देखो, ठीक है, अब थोड़ा सा ऐसे ही शॉर्ट में देख लेना। ओके, देखो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क, सिल्क का लाइफ हिस्ट्री क्या होते हैं। ठीक है, दो पेरेंट्स मिलते हैं, मीटिंग होता है, और वो क्या करते हैं, एग देते हैं। ठीक है, वो एग जो है फिर किस में कन्वर्ट होते हैं, लार्वा में। ठीक है, कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म में। ओके, फिर सिल्क वॉर्म जो है वो किस में होते हैं, पुपा में कन्वर्ट होते हैं, फिर एडल्ट बनते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सिल्क वॉर्म से पुपा कैसे बनते हैं। ठीक है, कैटरपिलर कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू अ पुपा। ठीक है, अब देखो बच्चों, दो होते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, दोनों मीटिंग करते हैं और एग देते हैं। ठीक है, एग कहाँ पे देते हैं, मलबरी लीव्स में, मलबरी लीव्स पे सिल्क जो है ना, सिल्क वॉर्म जो है वो एग ले करते हैं वहां पे। ठीक है, वहां पे देते हैं। ठीक है, तो वो एग जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, वो सिल्क वॉर्म फिर क्या करते हैं, अपने बॉडी पे सिल्क को रोल करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कोकेन कहते हैं। ठीक है, तो वो कोकेन जो है वो फिर किस में कन्वर्ट होते हैं, कोकेन जो है फिर उसके अंदर सिल्क मोथ जो है वो डेवलप होते हैं। देखो बच्चों, हमने
ऐसे ही पॉइंट वर्स करके हमने जो सिल्क वॉर्म है वो कैसे सिल्क देते हैं थोड़ा सा पढ़ा है ना, तो उसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे। ओके, देखो बच्चों, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर मैंने आपको बताया है क्या कहते हैं। ठीक है, जब सिल्क वॉर्म को पालते हैं, पोसते हैं, और जब हम उससे सिल्क लेते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर लेते हैं। ठीक है, देखो, सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूस plenty of silk on a commercial scale and is second largest country in world। ठीक है, in producing natural silk। ठीक है, देखो बच्चों, सेरिकल्चर जो है वो इंडिया का वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन है। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया में सिल्क जो है बहुत प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कमर्शियल स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जो कि नेचुरल सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, चाइना जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड जो कि प्रोड्यूस करते हैं सिल्क। ठीक है, और इंडिया जो है सेकेंड है। ओके, देखो, एट प्रेजेंट इंडिया प्रोड्यूस 16% सिल्क ऑफ वर्ल्ड, है ना। वर्ल्ड में 16% सिल्क जो है वो इंडिया प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो आप, फ्रॉम कोकेन टू सिल्क, है ना। देखो हमने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले दो एडल्ट जो है मीटिंग करते हैं, है ना, एग देते हैं, फिर वो एग सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, है ना। सिल्क वॉर्म जो है फिर क्या करते हैं, कोकेन में, है ना। तो वो कोकेन जो है फिर कोकेन में क्या डेवलप होते हैं, सिल्क मोथ जो है ना। तो देखो अब कोकेन से सिल्क कैसे बनते हैं। ठीक है, सिल्क वॉर्म जो है अपने ऊपर सिल्क जो है वो कवर करते हैं, है ना। ठीक है, उसे हम कोकेन कहते हैं। देखो जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है कोकेन, है ना। देखो सिल्क वॉर्म जो है अपने ऊपर थ्रेड पूरा कवर करते हैं, है ना, तो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, फिर इस कोकेन के अंदर सिल्क मोथ जो है वो डेवलप होते हैं। ओके, ठीक है, अब देखो इस कोकेन से सिल्क कैसे बनते हैं आप। ओके, ठीक है, कोकेन तो बन गया, अब सिल्क कैसे बनेंगे। ओके, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क मोथ आर रेयर एंड देयर कोकेन आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। ठीक है, देखो बच्चों, सिल्क लेने के लिए जो सिल्क मोथ है उसे हम, ठीक है, देखो बच्चों, सिल्क मोथ को जब वो रियर करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, है ना, सिल्क मोथ को क्या करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, और जो कोकेन है उसमें से सिल्क थ्रेड को कलेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, देखो यहाँ पे कोकेन से फिर कोकेन के अंदर क्या डेवलप होते हैं, सिल्क मोथ जो है ना। तो सिल्क मोथ को पालते हैं, पोसते हैं, है ना, और जो कोकेन जो है उसमें से सिल्क थ्रेड निकालते हैं। ठीक है, अब देखो, रियरिंग सिल्क वॉर्म, है ना, हमने कहा था कि सिल्क मोथ को क्या करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, है ना। देखो आप, अ फीमेल सिल्क मोथ ले 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। ठीक है, देखो फीमेल जो सिल्क मोथ है वो एक टाइम पे 100 ऑफ एग्स देते हैं। ठीक है, 100 अंडे एक टाइम पे देते हैं। ठीक है, द एग्स आर स्टोर केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर। ठीक है, फिर क्या करते हैं, उस अंडे को संभाल कर रखते हैं किसी पेपर पे या किसी कपड़े पे। ठीक है, और उन्हें उस अंडे को बेच देते हैं सिल्क वॉर्म फार्मर्स को। ठीक है, द फार्मर कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, है ना। फिर वो फार्मर क्या करते हैं, उन एग को हाइजीनिक कंडीशन में, साफ सुथरे कंडीशन में, है ना, जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल हो वहां पे और ह्यूमिडिटी हो वहां पे रखते हैं। ठीक है, द एग आर वार्म टू अ सुटेबल कंडीशन टेम्परेचर फॉर अ लार्वा टू हैच फ्रॉम एग। ठीक है, फार्मर उस अंडे को सुटेबल कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन, ठीक है, उस पे इसलिए रखते हैं ताकि एग जो है वो हैच हो सके और लार्वी बाहर आ सके। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट स्टेप है, दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ
लीव्स, ठीक है। और वो देखो सिल्क माउथ जो है वो कहाँ पे देते हैं, ये सब कहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अंडा जो है वो कहाँ पे देते हैं, मलबरी लीव्स पे, है ना। तो वो अंडा जो है, ठीक है, वो कहाँ पे हैच होते हैं, मलबरी ट्रीज पे, लीव्स पे, ट्रीज के लीव्स पे, ठीक है। तब होते हैं जब मलबरी ट्रीज पे फ्रेश लीव्स आए हों, ठीक है बच्चों। द लार्वे कोल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म, ठीक है। लार्वे को क्या कहते हैं, कैटरपिलर्स भी कहते हैं, सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। वो क्या करते हैं, ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इमोर्मसली इन साइज, ठीक है। तो वो कैटरपिलर, लार्वे, सिल्क वॉर्म जो है वो क्या खाते हैं, मलबरी लीव्स को खाते हैं, ठीक है, ओके, ताकि उनमें उनके साइज में इंक्रीज हो सके, ठीक है, बड़ा हो सके, ठीक है, ओके बच्चों। देखो अब, द लार्वे आर केप्ट इन क्लीन बेम्बू ट्रे अलोंग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, ठीक है। फिर उस लार्वे को, ठीक है, बेम्बू ट्रे पे रखा जाता है, ठीक है, जो कि साफ हो, है ना, अलोंग विथ मलबरी लीव्स, ठीक है, जो चॉप्ड मलबरी लीव्स होते हैं उसके साथ लार्वे को रखा जाता है, ठीक है। आफ्टर 25 to 30 days the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in a tray to spin cocaine, ठीक है। अब देखो 25 दिन या 30 दिन में कैटरपिलर जो है वो खाना बंद कर देते हैं, ठीक है, मलबरी लीव्स को खाना बंद कर देते हैं और एक चैम्बर में, टाइनी चैम्बर में मूव होते हैं, ठीक है। और फिर अपने ऊपर सिल्क थ्रेड को स्पाइन करते हैं, ठीक है, अपने ऊपर लपटते हैं, ठीक है। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पाइन द कोकेन इनसाइड विच डेवलप द सिल्क माउथ, है ना, हमने पढ़ा कोकेन के अंदर फिर क्या डेवलप होते हैं, सिल्क माउथ फिर डेवलप होते हैं, ठीक है बच्चों। द कोकेन आर कीप्ड अंडर द सन और बॉयल और एक्सपोज टू स्टीम, द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, है ना। फिर उस कोकेन को क्या करते हैं, किसी सन, धूप, जहां पे धूप लगते हैं वहां पे रखते हैं या फिर उसे बॉयल करते हैं ताकि वो जो सिल्क फाइबर जो हो वो कोकेन से सेपरेट हो, ठीक है, सिल्क थ्रेड, है ना, वो कोकेन से सेपरेट हो सके, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकेन फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। देखो बच्चों, जब कोकेन से थ्रेड निकालते हैं, सिल्क थ्रेड जब निकालते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क, उसको हम क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क कहते हैं, ओके। देखो, रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन विच अनवेन द थ्रेड्स और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकेन, ठीक है। ये जो रीलिंग है, ठीक है, जब कोकेन से थ्रेड निकालते हैं, ठीक है, वो किसी स्पेशल मशीन में होता है, ठीक है, जिसमें अनवीन्ड एंड थ्रेड्स और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकेन, ओके बच्चों, जिससे सिल्क जो है वो कोकेन से बाहर निकालते हैं, ओके। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू अ सिल्क थ्रेड विच आर वोवन इनटू अ सिल्क क्लॉथ बाय वेवर्स, है ना। फिर उस सिल्क थ्रेड को, उस सिल्क फाइबर को स्पन करते हैं, सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, सिल्क थ्रेड में, ठीक है। फिर उस सिल्क थ्रेड से कपड़े बनते हैं, है ना, शॉल बनते हैं, ओके बच्चों, आया समझ में, ठीक है। अब देखो पहले क्या होते हैं, देखो सिर्फ वैसे हम दोबारा फिर से हम देखेंगे, ओके। दो एडल्ट जो है मिलके मीटिंग जब होते हैं दोनों, ठीक है, तब क्या करते हैं, मलबरी ट्रीज पे वो अपना एग जो है वो ले करते हैं, देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो वो एग जो है वो फिर क्या करते, सिल्क वॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, है ना। एक जब हैच होते हैं, लार्वा निकलते हैं, लार्वा को सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर या लावा कहते हैं, ओके बच्चों। फिर वो लावा जो है वो मलबरी ट्रीज को, लीव्स को खाते हैं, है ना, तब तक खाते हैं जब तक 25 दिन या 30 दिन कंप्लीट ना हो, है ना।
जब 25 दिन या 30 दिन होते हैं तब वो खाना बंद कर देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर क्या करते हैं, किसी टाइनी चैम्बर में जाकर वो अपने ऊपर सिल्क जो है, थ्रेड जो है वो स्पाइन करते हैं, अपने ऊपर स्पाइन करते हैं। ठीक है, फिर क्या बनते हैं, कोकेन बनते हैं, है ना। फिर कोकेन के अंदर क्या डेवलप होते हैं, सिल्क माउथ डेवलप होते हैं, है ना। फिर सिल्क माउथ को बाहर निकालकर उसे पालते हैं, पोसते हैं, है ना। फिर कोकेन जो है, कोकेन से हम क्या निकालते हैं, थ्रेड निकालते हैं, है ना, सिल्क थ्रेड निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क कहते हैं। ओके बच्चों, आया समझ में। ठीक है, जो सिल्क माउथ जो है फिर उसको हम पालते हैं, पोसते हैं, फिर मीटिंग कराते हैं, फिर एग जो है वो देते हैं, है ना। एक टाइम पे सिल्क माउथ जो है, सिल्क वॉर्म जो है वो कितना एग देते हैं, 100 एग देते हैं, 100 एग देते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर जो है वो कंप्लीट होते हैं। ओके, थैंक यू।